हरे कृष्णा। मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल गोपाल माधव दास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। भगवान कृष्ण से यह प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, आपके जीवन में कोई प्रतिकूलता, कोई दुख, कोई कष्ट न आए। इसी मंगल और पवित्र भावना के साथ आज की बात मैं अपने प्रारंभ करता हूँ। आज की बात में मैं एक प्रश्न का जवाब देना चाहता हूँ। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, पार्क में मैं जहाँ टहलने जाता हूँ और जहाँ भी जाता हूँ, अक्सर लोग जो मुझे जानते हैं, कई बार लोगों ने मुझसे कटाक्ष के रूप में ये प्रश्न किया कि त्रिपाठी जी, क्या आप मुझे भगवान से दर्शन करा सकते हैं? क्या भगवान का दर्शन आप करा सकते हैं क्या? भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं होती, अगर है तो दिखाइए। मैं ऐसे अपने उन सुधीजनों को, अपने उन मित्रों को, अपने उन भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि आपका यह प्रश्न ही गलत है। भगवान को दिखाना मनुष्य के बस में नहीं है। भगवान कोई वस्तु नहीं है, भगवान कोई सामान्य जीव नहीं है कि उनको दिखा देंगे आपको। भगवान परमात्मा है, भगवान ईश्वर हैं, सर्वशक्तिमान है। उनके बारे में कहा जाता है कि ही इज़ ओमनी प्रेजेंट, मतलब वह सर्वव्यापी है। आपके हृदय से लेकर के सकल ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांडों में, प्रत्येक जीव में, 84 लाख योनियों में, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, सब में वही परमात्मा आपके हृदय में विराजमान है। और इसका प्रमाण है भगवत गीता, जहाँ भगवान स्वयं अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं समस्त भूतों के अंदर, मैं समस्त जीवों के अंदर परमात्मा के रूप में विराजमान हूँ। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भगवत गीता। अर्थात मैं भगवान परमात्मा के रूप में समस्त जीवों के हृदय में विराजमान हूँ। वह चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, वह परमात्मा सबकी बात सुनता है। चींटी का भी सुनता है और हाथी का भी सुनता है। मनुष्य से लेकर देवता से लेकर यक्ष से लेकर गंधर्व से लेकर किन्नर राक्षस तक, देवता तक, और यहाँ तक कि भगवान शिव ब्रह्मा तक की बात वह उसी भाव से सुनता है, उसी तन्मयता से सुनता है। और तभी आपने देखा होगा कि जब गाय के रूप में पृथ्वी ब्रह्मा जी को लेकर के और शिव जी को लेकर के क्षीर सागर में जाकर के भगवान का से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु दर्शन दीजिए और मेरे दुखों का हरण करिए, तो भगवान वहीं प्रकट होते हैं और क्षीर सागर से ही और उनको दर्शन देते हैं। तो क्षीर सागर में थे तभी तो दर्शन दिया। ईश्वरः सर्वभूतानां, सभी भूतों में, वह चाहे क्षीर सागर के रूप में नदी हो, और चाहे आकाश हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे नदियाँ हो, चाहे जंगम हो, चाहे स्थावर हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे वनस्पति हो, चाहे चेतन हो और चाहे जड़ हो, सब में, परमाणु तक में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तक में वही परमात्मा विराजमान है। जो परमात्मा ब्रह्मा में है, जो परमात्मा मेरे अंदर, आपके अंदर है, जो परमात्मा चींटी के अंदर है। इसलिए तो कहा गया कि चींटी के पग नूपुर वादे, वो भी मौला सुनता है। अरे चींटी को भी अगर कोई कष्ट होता है और चींटी भी आवाज़ देती है, तो परमात्मा उसी तन्मयता से, उसी शीघ्रता से सुनते हैं जिस तन्मयता से अपने पास के व्यक्ति की सुनते हैं, अपने मित्रों की, अपने दोस्तों की, या अपने सखाओं की, या अपने भक्तों की सुनते हैं। आपने गज और ग्राह की कथा श्रीमद् भागवतम के 8वें अध्याय में जिसका वर्णन है, आपने सुना होगा भागवत की, अगर भागवत की कथा सुनते होंगे या आपको रुचि होगी तो, जहाँ गज को ग्राह ने पकड़ लिया और सारे के सारे उसके परिवारीजन और बच्चे उसके सब जब छोड़ के चले गए, तो अंत में वह जो गज है, जो हाथी है, वह ग्राह के चंगुल से मुक्ति के लिए भगवान को प्रार्थना करता है, और भगवान उसको शीघ्रता से आकर के ग्राह के बंधन से गज यानी हाथी को छुड़ाते हैं और उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। ये दो उदाहरण मैंने आपको दिया, इस बात का प्रमाण है कि भगवान सर्वत्र हैं, ओमनी प्रेजेंट हैं, और वह सबकी बात सुनते हैं। बस आपके बुलाने में करुणा कितनी है, आपके बुलाने में आपका स्वर, आपका आर्त स्वर कितना है, आप कितना अंदर से दुखी होकर के, विह्वल होकर के परमात्मा को पुकारते हैं। जितनी ही विह्वलता से, जितनी ही आक्रामकता से और जितनी ही डीपेस्ट फीलिंग के साथ आप भगवान को प्रार्थना करेंगे, भगवान आपको तुरंत मिलेंगे। तीसरा उदाहरण आपको बताता हूँ, भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान कैसे सर्वत्र हैं। आपने देखा होगा कि वो क्या कहते हैं, दुर्योधन की राज्यसभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। सारे लोग बैठे, सारे महारथी, यहाँ तक भीष्म पितामह तक बैठे थे, और किसी ने उनकी रक्षा नहीं की। अंत में उन्होंने
भगवान को पुकारा और हृदय में बैठा विराजमान परमात्मा वह द्वारिका में बैठे हुए सशरीर उस परमात्मा भगवान श्री कृष्ण आकर के उनकी रक्षा करते हैं और उनकी लाज बचाते हैं। ये 3 उदाहरण पर्याप्त हैं आपको ये बताने के लिए कि भगवान सर्वत्र है, भगवान सर्वव्यापी है। बस कमी हमारे अंदर है कि हमको उस आर्त भाव से, उस आर्त स्वर से, उस श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान को पुकारते नहीं, भगवान से मिलना नहीं चाहते। वरना भगवान तो उसी प्रकार हमारे पास उपलब्ध हैं जिस प्रकार से एक कमरे में कोई व्यक्ति आपका, कोई मित्र आपका, कोई परिचित आपका, कोई घर का आपका प्रियजन बैठा है और पर्दा लगा है गेट पर, पर्दा आप हटाते नहीं हैं, नहीं तो घर कमरे के अंदर बैठा हुआ हो प्रियजन आपको सर्वसुलभ हो जाए। पर्दा हटाना है आपको। पर्दा यानी अज्ञान का पर्दा, पर्दा यानी मोह का पर्दा, पर्दा यानी माया का पर्दा आपको हटाना है। भगवान तो आपके साथ है, भगवान तो आपके हृदय में है। इसीलिए कहा गया कि तो नृसिंह परतो नृसिंह, इतो नृसिंह परतो नृसिंह, नृसिंहम शरणम प्रपद्ये। इतो नृसिंह परतो नृसिंह बहिर्नृसिंहो, यानी यहाँ भी भगवान उपलब्ध हैं, वहाँ भी उपलब्ध है भगवान, भगवान बाहर भी हैं। इतो नृसिंह परतो नृसिंह, भगवान अंदर भी हैं हमारे विराजमान। भगवान तो सर्वत्र हैं। हमें आवश्यकता क्या है? शरणम प्रपद्ये, हमें उनकी शरण में जाना है, हमें उनकी शरणागति प्राप्त करनी है और भगवान हमको सर्वत्र उपलब्ध है। इतो नृसिंह परतो नृसिंह यतो यतो यामि ततो नृसिंह, यानी जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ वहाँ भगवान हमको सर्वत्र उपलब्ध मिलेंगे। इसलिए देवियों एवं सज्जनों, जिन लोगों का ये प्रश्न है उनके माध्यम से हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि अपना ये भ्रम छोड़िए। भगवान तो सर्वत्र है, कण कण में है। भगवान आपकी आंखों के सामने है, लेकिन भगवान को आप देख इसलिए नहीं सकते क्योंकि भगवान देखने की वस्तु नहीं है, भगवान महसूस करने की वस्तु हैं, भगवान फील करने की वस्तु हैं। भगवान श्रद्धा और विश्वास के साथ अंतर मन में झांक करके भगवान को देखा जा सकता है। जिस प्रकार से दूध के अंदर दही होता है और दही के अंदर मक्खन होता है और मक्खन के अंदर घी होता है, लेकिन वह मक्खन, वह दही, वह घी, वह दही आपको दूध के अंदर दिखाई नहीं पड़ता। दूध से घृत तक की यात्रा करने के लिए आपको बहुत परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है, कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और तब जाकर के दूध से आपको घी प्राप्त होता है। लेकिन दूध के अंदर ही घी भी है, दूध के अंदर ही मक्खन भी है, दूध के अंदर ही दही भी है और दूध तो है ही है। उसी प्रकार से उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आपको विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। और यह प्रक्रिया कौन बताएगा? यह प्रक्रिया गुरु बताएंगे, क्योंकि गुरु ही एकमात्र माध्यम है जो भक्त को भगवान से, नर को नारायण से, आत्मा को परमात्मा से, जीव को जीवेश से, संसार को संसार बनाने वाले से मिला सकता है। वह गुरु ही वह माध्यम है। इसीलिए कहा गया कि गुरुर ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरुर विष्णु, गुरु ही विष्णु हैं, और गुरुर्देवो महेश्वर, और गुरु ही महेश्वर हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म, वह गुरु ही साक्षात परब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान है, जो हमको उस परमात्मा से जो वैकुंठ में बैठा है, उस परमात्मा से जो मेरे हृदय में बैठा है, उस परमात्मा से जो ईश्वर के रूप में सर्वत्र व्याप्त है, उससे हमको मिलाने का काम करता है। तो जिस प्रकार से दूध से घृत तक, घी तक पहुँचने के लिए आपको विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, उसी प्रकार से आपको भक्त से भगवान तक पहुंचने के लिए, नर से नारायण तक पहुंचने के लिए, भगवान का इन दिव्य दृष्टियों से, इन भौतिक चक्षुओं से दर्शन करने के लिए आपको विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। और जब विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरेंगे तो वही भगवान आपको दिव्य दृष्टि देंगे, तब आप उनको देख सकते हैं। सामान्य आँखों से एक सामान्य से सूर्य भगवान हमारे रोज दर्शन देते हैं। इन सामान्य आँखों से कोई जीव छोड़िए, देवता तक नहीं, यक्ष गंधर्व तक नहीं, बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा तक नहीं इस सूर्य का साक्षात्कार कर सकते हैं। अपनी आँखों से सूर्य को सामना नहीं कर सकते, क्योंकि सूर्य में इतना तेज है कि इस तेज से बड़े बड़े देवता तक उनकी आंखें चौंधिया जाएंगी, वो उनका सामना नहीं कर पाएंगे। मनुष्य की बात छोड़ दीजिए, हमारी आपकी बात छोड़ दीजिए। जब एक सूर्य को आप नहीं देख सकते, उसका सामना नहीं कर सकते उसके तेज को, तो भगवान के दोनों चरणों से हजारों लाखों करोड़ों सूर्यों के समान तेज प्रकाश निरंतर निकलता रहता है। सहस्त्र कोटि समप्रभ,
सहस्त्र कोटि समप्रभा, यानी भगवान की जो प्रभा है, भगवान की जो तेज है, भगवान का जो दिव्य प्रकाश है, वह प्रकाश उनके दोनों ही पैरों से, चरणों से, हजारों चरणों से, सहस्त्राक्षर सहस्त्रपाद कहा गया भगवान को कि हजारों हाथें हैं, हजारों पैर हैं, हजारों नाक हैं, हजारों कान हैं, हजारों मुख हैं। तो हजारों जो उनके चरणों से जो सहस्त्र कोटि समप्रभा निकलता रहता है, उस सूर्य के तेज को आप कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे, कैसे देख पाएंगे? इसलिए यह भ्रम छोड़ दीजिए कि आप भगवान को देख सकते हैं, भगवान को दिखा सकता है। भगवान की कृपा होगी तभी आप भगवान को देख सकते हैं। इसलिए आज से जान लीजिए कि आपके प्रश्न ही आपका गलत है। भगवान का दर्शन आपको नहीं करना, भगवान से प्रार्थना करिए वो आपको दर्शन दे। ऐसा अपने को पात्रता विकसित करिए, ऐसा आप बन जाइए कि भगवान आपको दर्शन देने के लिए मजबूर हो जाए। हरे कृष्णा। हमारी बात में अगर आपको लगा हो कि कोई बात है, इस बात को अधिक से अधिक लोगों को वीडियो शेयर करिए। हमारे यूट्यूब चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करिए। यद्यपि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं मेरे कहने के बाद भी, फिर भी कोई बात नहीं, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं कोई बात नहीं, हमारी बात आप तक पहुँचे, भगवान की वाणी आप तक पहुँचे, मेरा यही उद्देश्य है। हरे कृष्ण।